आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आके आया हूँ। और जिज्ञासा यह है कि ज्योतिष में भी वर्ण बताया रहता है और वैदिक व्यवस्था में भी वर्ण है, तो क्या ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो ऐसा है कि ज्योतिष भी वह वेद का ही अंग है, कोई ज्योतिष कहीं और से नहीं है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें आपका वर्ण बताया रहता है। आपका वर्ण क्या है, आपकी योनि क्या है, देव योनि है और मनुष्य योनि है या राक्षस योनि है। वर्ण बताया रहता है, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। ये आपकी जन्म कुंडली में बताया रहता है। आपके जन्म कुंडली में ये कहाँ से बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, और वैदिक साहित्य जो है उसमें क्या है। तो वैदिक साहित्य में जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण कर्म के हिसाब से उनका विभाग किया गया है। यानी कौन कौन से उनके गुण हैं। गुण मतलब सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है, सात्विक गुण है कि राजसिक गुण है कि तामसिक गुण है। इन गुणों के आधार पर उनको बताया गया है और उन गुणों के हिसाब से जिस तरह से उनमें स्वभाव जो है होते हैं और उसके हिसाब से जैसे वे कर्म करते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव ये जो है तीन चीज है। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो हैं, इनके कर्म को विभाजित किया गया है किस आधार पर। वो जैसे उनका जैसा स्वभाव होता है जैसे, और उस स्वभाव के हिसाब से जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, स्वभाव के अनुसार से गुण जो उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि वे किस वर्ण के हैं। तो अब अगर आप ज्योतिष का देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो व्यक्ति जिस राशि में जन्मा है उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है। आप किस राशि में जन्मे हैं, अर्थात अगर आप अपना जन्म कुंडली निकालेंगे तो अपनी जन्म कुंडली निकालिए, उसमें देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में है लग्न कुंडली में। तो चंद्रमा जिस राशि में होगा वही राशि आपकी होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर चंद्रमा सिंह राशि में है तो आपकी राशि सिंह होगी, और अगर सिंह राशि है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो है क्षत्रिय वर्ण का है। अलग अलग राशियों के वर्ण होते हैं, उसके आधार पर ही उस व्यक्ति का वर्ण निर्धारित कर दिया जाता है कि यह क्षत्रिय वर्ण का है। तो उस आधार पर आपको उसमें वर्ण मिलेंगे, अर्थात जन्म से ही वहाँ पर वर्ण निर्धारित हो गया है।
आप जैसे जन्मे हैं उसके हिसाब से वर्ण निर्धारित हो गया है। तो जन्म के हिसाब से भी वर्ण निर्धारित है, सिर्फ कर्म के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात है। अगर जन्म के हिसाब से नहीं होता तो फिर ये कैसे होता? तो जन्म के हिसाब से क्या निर्धारित हो गया? उसमें गुण और स्वभाव, और उसके हिसाब से फिर वह कर्म करता है। कर्म वह अपने बदलेगा तो उसके गुण भी बदल जाएंगे और उसका स्वभाव भी बदल जाएगा, और अगर स्वभाव बदल जाएगा तो गुण भी बदल जाएंगे और कर्म भी बदल जाएंगे। यानी ये बदलने वाले हैं, ये बदलते हैं, इनमें बदलाव आते हैं, और सब क्षत्रिय सब एक जैसे नहीं होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सिंह राशि का है, तो सिंह राशि का जो है क्षत्रिय वर्ण है और उसमें सतोगुण है। अब हम लोग यह देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपका, मैं एक एक राशि का बता देता हूँ तो वह आपके लिए सुविधाजनक होगा कि हो सकता है आपकी कोई दूसरी राशि हो। जैसे कि मेष राशि है आपका, आप तो समझ गए कि राशि कैसे देख लेनी है। आप अपने जन्म कुंडली में देख लेंगे जब, तो वहाँ राशि हो जाएगा, और चंद्रमा जहाँ होगा वो राशि होगी। और वैसे उसमें वर्ण भी लिखा रहता है, बताया रहता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप जानना चाहें तो मैं बता रहा हूँ कि मेष राशि जो है तो वह जो है क्षत्रिय वर्ण का होता है। पहली राशि जो है मेष राशि क्षत्रिय वर्ण का है, और उसमें जो गुण है वह रजोगुण है। इसके बाद चले आइए वृष राशि पर। तो वृष राशि जो है वो वैश्य वर्ण का है, और उसमें भी जो है रजोगुण है। उसके बाद अगर मिथुन राशि पर चले जाते हैं तो वह शूद्र वर्ण का है, और उसमें भी जो है तमोगुण माना जाता है। कर्क राशि में अगर आप आएंगे तो पाएंगे कि यह ब्राह्मण वर्ण का है, और कर्क राशि जो है सत्वगुण का है। सिंह राशि जैसे मैंने बताया ही आपको, सत्वगुण है और क्षत्रिय वर्ण है। कन्या राशि अगर देखेंगे तो वैश्य वर्ण है और तमोगुणी है। यानी वैश्य वर्ण में भी क्वालिटी हो सकती है, कोई रजोगुण का हो सकता है और कोई तमोगुण वाला भी हो सकता है। उसी तरह से क्षत्रिय वर्ण में भी कोई सत्वगुण वाला भी हो सकता है, कोई रजोगुण वाला भी हो सकता है। तुला राशि में देखेंगे तो यह शूद्र वर्ण है लेकिन रजोगुणी है। वृश्चिक राशि को देखेंगे तो यह ब्राह्मण वर्ण का है, और यह जो है रजोगुणी होगा। अगर धनु राशि देखेंगे तो यह क्षत्रिय वर्ण का है लेकिन सात्विक गुण वाला है, सतोगुणी है। अगर मकर राशि देखेंगे तो यह वैश्य वर्ण का है लेकिन तमोगुणी है। कुंभ राशि देखेंगे तो यह तमोगुणी है और शूद्र वर्ण का है। और अगर मीन राशि देखते हैं तो यह सतोगुणी है और ब्राह्मण वर्ण का है। तो इस तरह से हम राशि के हिसाब से देख लेते हैं कि किस तरह का वर्ण का यह है। अब अपनी अपनी राशि देख करके आप उसके हिसाब से वर्ण सोच सकते हैं कि आप किस वर्ण के हैं। तो यहाँ से वर्ण निर्धारित हो जाता है। अगर उसकी बात करें, ग्रहों की बात करें, तो गुरु और शुक्र जो हैं ये ब्राह्मण वर्ण के हैं, और मंगल और सूर्य जो हैं वह क्षत्रिय वर्ण के हैं, और चंद्रमा और बुध जो हैं वो वैश्य वर्ण के हैं, और शनि, राहु और केतु ये शूद्र वर्ण के हैं। तो ये जो है राशि का भी वर्ण देखा जाता है, और
इन ग्रहों का भी वर्ण देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में तो जो आपका जो आपका लग्न होगा, यानी जो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लग्न हो सकता है, तो आपका जो लग्न होगा उसमें कितने ग्रह हैं और आपकी राशि में कितने ग्रह हैं और वे किस स्वभाव के, उसके हिसाब से होगा कि भाई आप जो है, अगर आप में ब्राह्मणत्व है तो कितना है, क्षत्रियत्व है तो कितना है। क्योंकि वो जैसे जैसे ये ग्रह अगर वहाँ बैठे रहेंगे, उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं सिंह राशि ही ले रहा हूँ, तो सिंह राशि जो है क्षत्रिय वर्ण का है और वह जो है सतोगुण का है। अगर उसी में वहाँ पर उसमें चंद्रमा बैठा है और वहीं पर अगर सूर्य भी बैठा हुआ होगा तो उसका क्षत्रिय तो और बढ़ जाएगा, वो एक तरह से बहुत कठोर क्षत्रिय हो जाएगा। अगर वहाँ पर उसी तरह से मंगल बैठा रहेगा तो उसका क्षत्रिय तो और बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसकी वर्ण की भी जो है उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर वहाँ पर गुरु बैठा होगा उदाहरण के लिए, तो क्या होगा कि वो क्षत्रिय वर्ण तो होगा लेकिन सतोगुण उसमें बढ़ गया, इसलिए वो काफ़ी सात्विक स्वभाव का होगा। और सात्विक स्वभाव का होने के कारण मतलब उसमें ब्राह्मणत्व का भी गुण आ जाएगा क्षत्रियत्व के गुण के साथ। तो ये दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय का जो है यह मेल हो गया। उसी तरह से खाली राशि में ही नहीं, अगर लग्न में भी इसी तरह से अगर ये कोई जो भी ग्रह बैठे होंगे उसके हिसाब से उसका स्वभाव फिर निर्धारित होगा। जैसे लग्न में अगर मान लीजिए कि उसका शनि बैठा हुआ है तो उसमें तमोगुण आ गया, शूद्र वर्ण का उसमें भाव आ गया। भले वह सिंह राशि का है और सिंह राशि का है तो उसमें क्षत्रिय वर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो है लग्न में चूँकि शनि है तो उसमें शूद्र वर्ण का भी गुण आ गया। इस तरह से ये मिक्सअप होता रहता है, एक शुद्ध रूप से ब्राह्मण, अशुद्ध रूप से क्षत्रिय, अशुद्ध रूप से वैश्य, शूद्र, इस तरह से नहीं होते हैं, ये मिक्स होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी राशि में कौन कौन से ग्रह हैं और उसके लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं, और इसके अलावा फिर वह किस राशि का है उसके हिसाब से भी उसका वर्ण निर्धारित हो गया। अगर वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई ग्रह वहाँ नहीं बैठे हैं, तो वे ग्रह जिस भी जगह पर हैं वहाँ से अगर क्या उनकी पूर्ण दृष्टि है, जैसे कि सातवीं दृष्टि सभी ग्रह की पूर्ण होती है, क्या सातवीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है किस पर, लग्न पर या राशि पर, तो वह उसको उसके उस जो ग्रह उसको वो कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें वो गुण बढ़ जाएगा। ब्राह्मण का गुण बढ़ सकता है, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का, या मिक्स हो सकता है। तो उन सबको कैलकुलेट करके कि कितना उसमें है, एक एक का देख लीजिए और तब फिर आप उसको जोड़ करके पूरा निकाल सकते हैं कि यह वर्ण में कितना प्रतिशत जो है इसमें किस वर्ण की शुद्धता है। इसी को वर्ण संकरता भी इसको कहा जाता है। जैसे कि ब्राह्मण का भी हो गया, लग्न में ब्राह्मण बैठा हुआ है, मतलब गुरु बैठा हुआ है तो ब्राह्मण वर्ण हो गया, और उसकी जो राशि है वो सिंह राशि है तो ये वर्ण संकर हो गया ब्राह्मण और क्षत्रिय का। उसी तरह से अगर बुध बैठा हुआ है तो वैश्य और क्षत्रिय का हो गया। तो इस तरह से ये वर्ण संकर का रहता है। वर्ण संकर का जो वैदिक सिद्धांत आता है वो इस आधार पर आता है। तो उस व्यक्ति में ऐसे ऐसे आ जाते हैं। उसी तरह से जो दृष्टि मैंने बताई, सातवीं दृष्टि किसी भी ग्रह की अगर उस पर पड़ रही है लग्न पर या राशि पर, तो उसके हिसाब से वर्ण हो जाएगा। या किसी की जैसे कि मान लीजिए शनि है तो तीसरी दृष्टि भी और 10वीं दृष्टि भी मानी जाती है उसकी पूर्ण, तो अगर वो दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं तो वो भी महत्व हो जाएगा। मंगल है तो चौथी है और 8वीं भी है तो वह भी हो जाएगा। गुरु है तो 5वीं है, 9वीं है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से उसका वर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह तो ज्योतिष के हिसाब से वर्ण हो गया।
इस तरह से आप अपना वर्ण निकाल सकते हैं, या वर्ण संकरता कितनी है, कितने प्रतिशत आप ब्राह्मण हैं, कितने प्रतिशत वैश्य हैं, कितने प्रतिशत क्षत्रिय हैं, कितने प्रतिशत शूद्र हैं, इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उन ग्रहों की दृष्टि के आधार पर, या ग्रहों की वहाँ जो युति है उसके आधार पर, और जो राशि है और उस लग्न में क्या है उसके आधार पर। तो आप अपने वर्ण संकरता उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्वभाव के हिसाब से और गुण के हिसाब से इस तरह से आप निकाल सकते हैं आपके लग्न में कौन सी जो है राशि है। तो ये प्रथम भाव जो होता है ना, वही लग्न होता है। तो प्रथम भाव जो है तो उसमें कौन सी राशि है तो उसको देखिए, और आपकी राशि कौन सी है, जहाँ चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है वो कौन सी राशि है उसको देखिए। तो इसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा वर्ण कौन कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक का, कि कितने कितना है। तो एक एक का निकाल लीजिए कि ब्राह्मण किसमें ब्राह्मण ग्रह कौन कौन से आ रहे हैं, ब्राह्मण राशि कौन कौन सी आ रही है। आपको मुख्य रूप से यही देखना है, लग्न भाव और राशि वह देखना है। लग्न में कौन सी राशि है उसको देख लीजिए, और आपकी राशि ही कौन है वह देख लीजिए, और उसमें ग्रहों की दृष्टि देख लीजिए, उस आधार पर वर्ण होता है। तो ये वर्ण होगा या वर्ण संकरता उसमें जितनी होगी, तो कितने प्रतिशत कौन वर्ण है तो उसको देखेंगे। तो शुद्ध वर्ण तो शायद ही कोई निकलता है, अधिकतर तो मतलब कुछ वर्ण संकरता होती है, तो इसीलिए सभी में वे गुण होते हैं। शुद्ध वर्ण तो मुझे नहीं लगता है कि किसी में ऐसा होता है। तो जो वैदिक आधार है, तो वैदिक आधार तो ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है, तो इसके हिसाब से ही है, वो वेद के हिसाब से ही है। तो यहाँ तो स्वभाव और गुण का आपको पता अपने जन्म कुंडली से लग जाता है। जन्म कुंडली से तो व्यक्ति के कर्मों का भी अंदाजा लग जाता है कि यह व्यक्ति कौन कौन से कर्म करेगा। इसे ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, वो यह भी बता देता है कि यह व्यक्ति कौन कौन से कर्म करेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा। लेकिन यदि किसी को नहीं पता है अपने जन्म कुंडली का, तो वह अपने हिसाब से कर्म करता है, और उससे, उसके कर्म से, उसके स्वभाव से, उसके भाव से, विचार से, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसके आधार पर भी उसके वर्ण का पता लग जाता है। तो वह जो है शरीर विज्ञान से पता चल जाता है, उसके भावों से, उसका भाव विज्ञान क्या है उससे पता चल जाता है। भाषा विज्ञान से पता चल जाता है, व्यक्ति की भाषा कैसी है उससे भी उसके वर्ण का पता चलता है। तो कई चीज़ों से आप वर्ण का पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति किस वर्ण का है। भाषा से, उसके शरीर का जो है आकार प्रकार उससे भी पता लगता है, सोच विचार उससे भी पता लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों से लगता है। अब एक वर्ण का मतलब तो एक रंग भी होता है कि कौन किस वर्ण का है। उदाहरण के लिए इसके सूर्य है, तो सूर्य तो वर्ण मतलब रंग के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य को लाल रंग माना जाता है, लेकिन लाल रंग में थोड़ा सा उसमें श्यामल मिला रहता है, उस तरह का लाल वर्ण होता है। उसी तरह से चंद्रमा है, तो चंद्रमा में भी जो है धवलता होती है, लेकिन लालिमा कुछ लिए हुए, यानी गौर वर्ण है लेकिन कुछ लालिमा लिए हुए। गुरु जो होते हैं ये शुद्ध रूप से गौर वर्ण के होते हैं। मंगल जो है वह लाल वर्ण का होता है शुद्ध रूप से। शनि जो हैं वो काले रंग के होते हैं। बुध जो हैं वे हरे रंग के होते हैं। शुक्र जो हैं वे सफ़ेद होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें चितकबरापन भी रहता है। तो उस तरह से होता है। और धूसर रंग के वो राहु केतु होते हैं, वो धूसर वर्ण वाले होते हैं। तो हम लोग इस तरह से रंग का, वर्ण का एक अर्थ रंग भी है, और वर्ण का जैसे गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से भी है। तो उससे जो है हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका जो है वो निकाल लेते हैं। तो एक एक का कैलकुलेशन आप कर लेंगे और वह निकल जाएगा। तो उससे एक आइडिया आपको
पूरा लग जाएगा कि ये जो है कितना प्रतिशत किस वर्ण का है। तो उसमें जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो जिसमें ज़्यादा प्रतिशत जो है वह अगर ब्राह्मण का रहा तो उसको ब्राह्मण वर्ण कर देंगे, और उसमें क्षत्रिय मान लो सेकंड पोजीशन क्षत्रिय का होगा तो ब्राह्मण के बाद वो क्षत्रिय हो जाएगा, या सेकंड पोजीशन वैश्य भी हो सकता है तो ब्राह्मण और वैश्य का हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पर जिसका होगा। इस तरह से होंगे तो चारों ही वर्ण उसमें हर व्यक्ति में, लेकिन उसमें डोमिनेटिंग नेचर जिसका होगा उसको उसी वर्ण का माना जाता है। यानी उसके 3 राशि ऐसी आ रही है जो कि 3 ग्रह ऐसे आ रहे हैं मान लीजिए जो कि ब्राह्मण को इंडिकेट कर रहे हैं, 2 आ रहे हैं जो क्षत्रिय को कर रहे हैं, 4 आ रहे हैं जो वैश्य को कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, या कोई राशि आ रही है, एक राशि आ गई शूद्र का, तो उसमें माना जाएगा कि ये इसका वैश्य जो है ज़्यादा प्रभावी है, तो वैश्य वर्ण उसको घोषित कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ण जो है हम लोग इस तरह से कुंडली से देख सकते हैं, जन्म कुंडली से वर्णों का निर्धारण होता है। इसलिए जो लोग इस तरह से ये कह देते हैं कि नहीं जो है ये फिक्स हो गया, तो वह फिक्स इस अर्थ में ही कहते हैं कि जन्म से जो है आपका ज्योतिष के हिसाब से वो निर्धारित हो जाता है, लेकिन वह परिवार से संबंधित नहीं होता है, वह व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित होता है। यानी एक ही व्यक्ति, एक ही घर में 4 व्यक्ति जो अगर हैं, 4 लड़के हैं, तो वो चारों के वर्ण अलग अलग होंगे, उनका वर्ण संकरता भी अलग अलग प्रतिशत में होगा। तो इस तरह से होता है। ये जातीय बिरादरी से इसका मतलब नहीं होता है, यह एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है और उसमें आप उसका वर्ण प्रतिशत देख सकते हैं, कितने प्रतिशत वह ब्राह्मण है, कितने प्रतिशत वह क्षत्रिय है, कितने प्रतिशत वैश्य है, कितना प्रतिशत शूद्र है, और प्रतिशत निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस आधार पर आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।